अखिलेश जी, आपको हंसी आ रही है, मुझे हैरानी हो रही है। बिजली भी आ गई है। मुझे हैरानी हो रही है थोड़ी कि आप 346 परिवार अपने घरों से बेघर हो जाते हैं और आप अट्टहास करते हैं टीवी पे बैठ के। मैं जवाब दे दूं सर, ये आपकी पॉलिटिक्स हो सकती है। अवनीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल दीजिए। कविता पे कर रहा हूं रोहित जी, इनके आपके थोड़ा रुक जाइए, फिर अट्टहास कर अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, फिर बाकियों की भी सुन लीजिए, फिर अट्टहास कीजिएगा। अखिलेश जी, आपसे पहले सुन लीजिए। अखिलेश जी, बाटला उसके एनकाउंटर में आप बोल रहे थे कि हमारी अध्यक्षा रो गई थी, और यहाँ पे जब इतने सारे हिंदू परिवारों को उजड़ने पर मजबूर कर दिया गया तो आप अट्टहास कर रहे हैं टीवी पर बैठकर। आप अट्टहास कर रहे हैं टीवी पर बैठकर, हंस रहे हैं आप उन लोगों के दर्द पर, तकलीफ पर। आपको हंसी आती है, जर्नलिस्ट का चरित्र, हंसी आती है आपको उन लोगों पर जो अपने घर छोड़ के भागने को मजबूर है। आप हंस रहे हैं उन पर, पढ़ने वाले पे हंसते हैं आप उन पर। हाँ सुनिए, लश्करी सोनिया के लोग क्या जानते हैं? अरे लश्करी सोनिया की प्रवक्ता को क्या पता है? लश्करी सोनिया आपके पास है क्या? ये आरएसएस बीजेपी अमल करती है। एलईटी के एजेंट किया अमल, कब किया अमल, किस बीजेपी के नेता ने किया अमल? अरे लश्कर सोनिया के प्रवक्ता शांत हो जाइए, घर वापसी शांत हो जाइए। लश्कर सोनिया के प्रवक्ता तमाम ऐसे पूरा देश बर्बाद कर देंगे, फिर भी आप नहीं सुधरेंगे। ऐसे 20 बेल उगाए हैं, लेकिन इस कविता को गाने वाले आज कविता पढ़ के दिखाते हैं, कर्मों से क्यों नहीं दिखाते? अखिलेश जी, कौन सा कर्म इनका है? कर्म तो मैं सबके दिखा रहा हूँ ना। अखिलेश जी, आप याद नहीं करते? अखिलेश जी, नहीं ठीक है ना, और आप कर्म सबके दिख रहे हैं सर। अखिलेश जी, आप सुन लीजिए, लगातार आपने 7 साल तक लड़वाते रहे आप लोग। जिन लोगों ने अखिलेश जी, धर्म विशेष किया, विधानसभा में तो आप बोलते नहीं कि वहाँ से परिवारों का पलायन हो रहा है, यहाँ आप चुप होने को तैयार नहीं है, लोग दूसरे को मालवा में हिंसा होती है, एक शब्द नहीं बोलते। मोदी जी ने प्रोत्साहित किया, प्लीज आरएसएस ने प्रोत्साहित किया। प्लीज आप चुप रहिए, बिल्कुल अखिलेश जी, प्लीज बिल्कुल चुप रहिए। मालवा में हिंसा में नहीं बोले आप, वो किस लिए गलत आरोप लगाते हैं आप। सर, एक काम करते हैं, आवाज बंद कर देते हैं दोनों की, आवाज बंद कर देते हैं दोनों की, क्योंकि मैं अब नावेद सिद्दीकी से सवाल पूछने जा रहा हूँ, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिनकी सरकार है वहां पर, और मैं उम्मीद करता हूं कम से कम सरकार के प्रवक्ता इस बारे में स्थिति साफ कर पाएंगे और वो नंबर गेम में नहीं पड़ेंगे कि मुझे किसी के आगे नंबर बनाने हैं अपने, तो मैं इसलिए उन लोगों के दर्द को छोड़कर जो विस्थापित हो रहे ऐसी बहस में ले जाऊं चीज को जहां बात भटक जाए। नावेद सिद्दीकी साहब, हमने एक रिपोर्ट दिखाई, मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा कैराना गए, उन तमाम परिवारों से मिले जो अपने घरों को छोड़कर अब देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में रहने को मजबूर है। क्या यूपी की सरकार को इस बात का अंदाजा है कि कुछ ऐसा हो रहा है? रोहित जी, सबसे पहले तो 1-2 लाइन में अपनी बात कहेंगे कि आओ मिलकर हम गिरा दें बीच की दीवार को, आओ मिलकर हम गिरा दें बीच की दीवार को, देखना आंगन हमारा 2 गुना हो जाएगा। अगर इस बात पे हम और आप अमल करें और हमारे मुल्क की अवाम और जनता और जो दूसरे दल हैं ये लोग अमल करें तो बहुत सुख, चैन, शांति, अमन, ये सारी चीजें हमारे हिंदुस्तान में रहेंगी और हम सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर पाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो दल ये बात करते हैं, मुल्क को बांटने की बात करते हैं, जो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि पलायन चाहे जिसका भी हो गलत है, क्योंकि देश में रहने वाले हैं वो, उनका सम्मान है, उनकी इज्जत है, वो हिंदुस्तानी हैं, वो भारतीय हैं। तो भारतीयों से हम ये नहीं कहेंगे कि आप छोड़ के जाइए, चाहे वो कैराना से छोड़ के जाएं, चाहे वो दादरी से कोई छोड़ के जाए, चाहे मुजफ्फरनगर कोई खाली करे, तो देश सबका है। अब किसी को ये कह देना कि देश से आप जाइए, सुनिए, अब समुदाय, किसी समुदाय से कहा जाए, अब जब हमारे प्रधानमंत्री एक खास समुदाय को वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो जब वो पिल्ला कह देते हैं, तो अब आप सोचिए कि आगे उनके जो दूसरे बेलगाम नेता हैं, जो बेलगाम लोग हैं, वो क्या कहेंगे। तो आपस में तो मुल्क बांटने की कोशिश कर ही रहे हैं, हम लोगों का काम है मुल्क जोड़ना। ऐसा कुछ काम करें कि हम लोग तार जोड़ सकें, देश आगे तरक्की करे। यूपी की जिम्मेदारी तो आप ही ने ली थी ना, आप तो बीजेपी में भी नहीं है। रोटी कपड़ा, कैराना का सच बताइए ना सर, आप कहानी बता रहे हैं, कैराना का सच नहीं बता रहे आप सरकार की तरफ से आए हैं, सरकार की तरह बात कीजिए ना सर। कहानी नहीं बता रहा हूं, कैराना का सच क्या है सर, बताइए ना। बता रहा हूं रोहित भाई, मैं ये कह रहा हूं कि पलायन किसी, अब ये सच तो देखिए आपने दिखाया,
अब आपके दिखाने के बाद ये जो रिपोर्ट हमें पर मिलेगी या हम जांच उसकी करेंगे कि ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें जिलाधिकारी के माध्यम से, मजिस्ट्रेट के माध्यम से ये सारी चीजें निकल के आएंगी और आ भी रही होंगी। ऐसा नहीं है, एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत काम चल रहा होगा। ये देखा जा रहा होगा कि कौन इन लोगों को वर्गला रहा है, कौन इन लोगों को भड़का रहा है। 10 साल से लोग वहां से अपने अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं और पिछले 5 साल में ये पलायन 3 गुनी रफ्तार से हुआ है। जो आबादी 2011 के सेंसस में 30% थी, वो इस वक्त घटकर 8% रह गई है। अब आप इसको बांट के भी देख लेंगे ना सर, तो किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है सर, ये हमारे पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी हो जाती है। और उस सिस्टम में आप सब लोग हैं सर। आप ये नहीं कह सकते कि हैंड इन ग्लव कौन किसके साथ है। आप तीनों की बराबर की जिम्मेदारी है और आप तीनों ने मौके पे मौके लोगों के साथ ऐसी चीजें की है सर, जहां उनको यह एहसास हुआ है कि राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म लेके चलती हैं, करती हैं। देखिए, हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आपको हक है पूरा इल्जाम लगाने का। और संबित पात्रा साहब भी मैं देख रहा हूं हाथ उठाए बैठे हैं। लगता है बिजली मैं आया तो बिजली भी आ गई उनके घर में और रोशनी आ गई उनके घर में। अब मैं शायद अब ये भारतीय जनता पार्टी की अकल पे भी रोशनी पड़ जाए और वो मुल्क को बांटने का काम ना करे, मुल्क को बांटने का काम न करें। अब ये रोशनी आप लोगों के जहन तो अखिलेश जी के घर भी जाया करिए, आपके भी और हमारे नावेद साहब, थोड़ा अखिलेश जी के घर भी चले जाइएगा शो के बाद, वहां भी बिजली की जरूरत है। रोहित जी बहस ना, जरूर जाइएगा। सॉरी टू से रोहित जी, ये बहस मुद्दा इतना गंभीर है। मैं तो कह रहा हूँ, पहली लाइन से कह रहा हूँ कि तमाम लोग किया जा रहा है। मुझे रोहित जी, बहस का ये स्तर नहीं हो सकता। तमाम अखबारों में खबरें छपी हैं, मीडिया में खबर आई है और अभी नावेद साहब कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे अगर ये सही पाया गया तो। अखिलेश जी कहते हैं कि विरोधाभासी रिपोर्टें आपने दिखाई। मतलब इसके बावजूद कितनी महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जहां पर एक तरफ हम देख चुके हैं कि कश्मीर में क्या हुआ, कैराना में अगर ये हुआ है तो उस पर कोई बहुत, मथुरा में क्या हुआ, ये पूरे उत्तर प्रदेश सरकार, पूरे उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से व्यवहार कर रही है, मथुरा में जो कुछ हुआ, उसके बावजूद इतने सामान्य ढंग से मैं आ गया तो आपके घर रोशनी आ गई, ये हो गया, वो लोग घर तोड़ रहे हैं। अरे सत्ता आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी है। अखिलेश जी, इसके लिए आप ये चीज ना, अखिलेश जी आप कौन हैं? अखिलेश जी, क्या अकाउंटेबिलिटी है? अखिलेश जी, सरकार ठीक नहीं है। अखिलेश जी, मैं इस देश का एक आम आदमी हूँ। अखिलेश जी, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, मैं इस देश का एक आम आदमी हूँ। आप होंगे चुने हुए विधायक, लेकिन मेरे वोट से आप चुने जाते हैं और चुने जाने के बाद आप ये पूछते हैं कि तुम कौन हो, किस मुंह से सवाल पूछ रहे हो। ये आप आम आदमी के साथ व्यवहार करते हैं, इसीलिए उस आम आदमी को अपना घर छोड़ के भागना पड़ता है और आप लोग गंदे तरीके से अट्टहास करते हैं, बेशर्मी से हंसते हैं। आपकी अकाउंटेबिलिटी पर सवाल है ये, आप लोगों की, राजनेताओं की। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। टीवी पर मुंह दिखाने से पहले मुंह छुपा के भागना चाहिए आप लोगों को, लेकिन आप टीवी पे बैठ के हंसते हैं, अट्टहास लगाते हैं। आपको कोई लिहाज नहीं होता कि वो 350 परिवार जो सड़क पे आ गए, अपने घर बार छोड़ के भागने को मजबूर हो गए, आप हंसते हैं टीवी पर बैठकर। शर्म नहीं आती आप लोगों को?